क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में दो फाड़ हो जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर नहीं बल्कि ललन सिंह पर दाव आजमाती हुई दिखाई देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से ललन सिंह को मिलेगा सीएम पद का ऑफर? क्या चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बर्बाद करने की राह पर चलते हुए दिखाई देंगे ललन सिंह? बिहार की राजनीति में ललन सिंह और नीतीश कुमार से जुड़े हुए कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दूरियां बना रहे हैं, तो वहीं ललन सिंह है कि भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ललन सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? शिवसेना यूबीटी नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत का वो बयान जो ये कहा जा रहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के 10 सांसदों को तोड़ना चाहती है, क्या ललन सिंह इसका सबसे बड़ा जरिया बनने वाले हैं? बिहार में आखिरकार और क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे ललन सिंह? कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। एक एक करके कई सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सिराज, पहला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि ललन सिंह है नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में नहीं दिखाई देते हैं। ललन सिंह है नीतीश कुमार के बिना एनडीए की बैठक में दिखाई देते हैं। ललन सिंह कई मायनों में नीतीश कुमार का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ललन सिंह क्या जेडीयू से अलग होने की राह अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो ललन सिंह का रुख है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ललन सिंह के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में व्यस्त नजर आ रहे हैं और उस यात्रा को लेकर कोई खास दिलचस्पी ललन सिंह के अंदर दिख नहीं रही है, ना ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट वगैरह दिखाई देते हैं और ना ही खुद वो प्रगति यात्रा में दिखाई देते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। हालांकि कई बार वो मीडिया के सामने इस बात को जरूर दोहराते हुए नजर आते हैं कि हम 2 बार इधर से उधर हो गए, अब नहीं होंगे। लेकिन नीतीश कुमार की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ये आप भी जानती हैं और तमाम दर्शक भी जानते हैं। जाहिर सी बात है कि ललन सिंह इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जताया जा सकता। देखिए, ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह वो शख्स है जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप जो हैं इस वक्त और पहले भी कई बार लगाए जा चुके हैं और ऐसा आरोप जो जेडीयू के लिए सही नहीं है। आपने देखा कि जब जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, उस वक्त भी ललन सिंह जो है लालू परिवार से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे अध्यक्ष का जो पद था वो छीन लिया और कहीं ना कहीं फिर जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन भी टूटता हुआ नजर आया। लेकिन अब जिस तरीके से संजय झा हो या फिर ललन सिंह हो, ये जो 2 बड़े नेता हैं, ये कहीं ना कहीं तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक सवाल ललन सिंह से फिर जुड़ जाता है। देखिए, जेडीयू पार्टी की तरफ से जब लोकसभा का चुनाव जीता गया था बिहार में और जेडीयू पार्टी ने मांग की थी कि कम से कम 3 से 4 उनके सांसदों को यहाँ पर केंद्र में मंत्री बनाया जाए, लेकिन देखा जाए तो ललन सिंह को अहमियत मिलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत देखा जा रहा था? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ललन सिंह वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के सांसद तोड़ के दिला सकते हैं। देखिए, अभी जो जेडीयू की कमान है वो किसके हाथ में जाएगी, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं अपने कह सकते हैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है इसके बाद जेडीयू किसके हाथ में जाएगा, जेडीयू का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और ललन सिंह वो शख्स है जो नीतीश कुमार के बाद ज्यादा प्रभाव पार्टी पर उनका माना जाता है और पार्टी को वो काफी ज्यादा कंट्रोल भी करते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन पर जो है नजरें बनाई हुई है। और जिस तरीके से ललन सिंह का रुख रहा था वक्फ संशोधन बिल को लेकर, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के, जो अंबेडकर विवाद था उसको लेकर के, तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके बाद से ये तय हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अलग विचारधारा है, ललन सिंह की अलग विचारधारा है और कहीं ना कहीं ललन सिंह जेडीयू में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की बोल बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी नीतीश कुमार को सही नहीं गुजरी। और जाहिर सी बात है उसके बाद क्या कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं। जिस तरीके से एनडीए की बैठक में संजय झा और ललन सिंह जेडीयू का
नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार आते हैं, लल्लन सिंह वहां पर मौजूद नहीं होते। जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर उपराष्ट्रपति और जो बीजेपी के दिग्गज नेता है शिवराज सिंह चौहान वो पहुंचते हैं, निमंत्रण मिलने के बावजूद नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही उपराष्ट्रपति चले जाते हैं, वो कार्यक्रम खत्म हो जाता है, उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक संवैधानिक मर्यादा के तौर पर देखा जाए तो अगर आपके राज्य में कोई उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी आता है तो उस खुद मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते हैं। और देखिए ये इन्हीं तमाम चीजों को कहीं ना कहीं देख करके राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है और लल्लन सिंह के मन में कुछ और चल रहा है। जहां नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तमाम एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह बीजेपी के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और देखिए निशांत कुमार को लेकर के भी लगातार चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार कहीं ना कहीं अब जेडीयू में एंट्री करेंगे, अपनी जो पिता की विरासत है उसको अब संभालते हुए नजर आएंगे। और सीधी सी बात है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री लेते हैं तो जेडीयू की कमान उनके हाथ में ही जाने वाली है, भले ही वो राजनीति से कह सकते हैं कि काफी दूर रहे हो। देखिए ये आप कहना चाहते हैं कि एक और जरिया लल्लन सिंह को मिल जाएगा कि वो जेडीयू से अलग होते हुए दिखाई दे। जी बिल्कुल, जी वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बाद लल्लन सिंह का पार्टी पर प्रभाव है, इसको देखते हुए लल्लन सिंह शायद इस बात को समझ रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि लल्लन सिंह वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं जेडीयू को हमारी पार्टी में मिला सकते हैं या फिर गठबंधन ये नहीं तोड़ सकते। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो निशांत कुमार की एंट्री को लेकर ये जरूर सवाल उठ रहे हैं कि निशांत कुमार अगर जेडीयू में एंट्री मारते हैं तो फिर पार्टी की कमान उनके हाथ में जाएगी और फिर लल्लन सिंह के हाथ में कुछ बचेगा नहीं। और यही वो बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मेरे बाद किसी को कह सकते हैं पार्टी सौंपा गया तो पार्टी का भविष्य जो है, जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। और इसी को देखते हुए निशांत कुमार की एंट्री के पहल लगातार जो छोटे नेता हैं जेडीयू के वो कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेता इससे नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खतरे में आई हुई है, क्योंकि उनके ही विधायक उनसे नाराज नजर दिखाई दे रहे हैं। वहीं मणिपुर में जेडीयू पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेती है, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में भी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन जाता है, लेकिन देखा जाए तो 3 सीटों पर चुनाव जेडीयू पहले लड़ी थी, लेकिन इस बार तो एक ही सीट बीजेपी ने दी। यानी कि बीजेपी ने क्या मन बना लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को सीएम के नेतृत्व में नहीं उतारेंगे? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अभी जिस तरीके से जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरीके से जो उद्धव ठाकरे के 6 सांसद है वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, और शिंदे किसके साथ है और शिंदे से भारतीय जनता पार्टी में जाने में कितना समय लगेगा ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मणिपुर सरकार से जो नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया वो क्यों लिया? क्योंकि उनकी ही पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश चल रही थी। जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायक थे और वो 5 विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार को ये बातें नागवार गुजरती है और कहीं ना कहीं वो समर्थन वापस ले लेते हैं। तो ठीक वही जो स्थिति है इस वक्त देखी जा रही है बिहार के अंदर भी, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि भले ही उन्होंने जो अपना कार्यकाल है, जो अपनी राजनीतिक सफर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लंबे वक्त से गुजारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को ठिकाने लगाने में बीजेपी बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये अहम कदम ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल करने जा रही है, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट से 6 से 7 सांसद एकनाथ शिंदे के पाले में आने वाले हैं, यानी कि बड़ा एक मुकाम हासिल करने की राह पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जिसके आधार पर बिहार का विधानसभा चुनाव भी देखा जा सकता है। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सांसदों को भी तोड़ने में लगी हुई है। देखना होगा कि लल्लन सिंह क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।